ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह हमारी है, हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने सीखा है। हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी से सीखा है, जिन्होंने अपने लोगों के साथ मजहब के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया है, जिन्होंने हमेशा राम राज्य के आदर्शों के अनुकूल जनहिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर बराबर उन्होंने काम किया है। हमारे आदर्श इस्लाम और मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैं दो टूक शब्दों में करना चाहता हूं। हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समाज के लोग थे। मेरे बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सबसे भरोसेमंद सेवक मदारी नामक एक मुस्लिम युवक था, जिससे आप परिचित होंगे। ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से प्रेरणा ली थी। बहुत आदर सम्मान से महाराणा प्रताप के पोते से शिवाजी महाराज ने उनका चित्र भी मंगवाया था। यह भी इतिहास के पन्नों पर वर्णित है। महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत लोगों के नायक और प्रेरणा स्रोत थे। रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य युवा क्रांतिकारी महाराणा प्रताप के जीवन से हमेशा ये लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वह महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन इतिहास से प्रेरणा लेते थे। साथियों, आज जब भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत के रूप में उसका उदय हो रहा है और उसमें भी समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहीं उसमें उन्होंने सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ दिया है। उसका करिश्मा यदि सुनना चाहते हैं, करिश्मा सुनना चाहते हैं, आज के 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष पहले भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत की हैसियत बन गई है। इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह हमारी हैसियत बनी है। धन दौलत के मामले में, देश की इकोनॉमी के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। और बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं कि भारत जिस तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मेरे बहनों भाइयों, 2027 आते आते आज के 2.5 वर्ष के बाद भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में यहाँ की अर्थव्यवस्था आकर खड़ी हो जाएगी। यह है हमारा भारत। और जिस तरीके के समाज विरोधी राजनीति कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, यह न तो महाराणा प्रताप की सोच के मुताबिक है और न तो छत्रपति महाराज जी शिवा के सोच के मुताबिक है। मुझे लगता है कि आज जब हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण समारोह में यहां मौजूद हैं, यह बात हम सबको निश्चित रूप से समझनी चाहिए। साथियों, इससे ज्यादा कुछ न कहते आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें, इस प्रतिमा को, इस पुतले को केवल श्रद्धा से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत मानकर हम चलेंगे। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। हर कदम राष्ट्रहित, समाज हित और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने में हम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए मेरे साथ बोलिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, छत्रपति महाराज शिवाजी की, महाराष्ट्र की।